Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying a new chapter, that is origin of transactions, source documents and preparation of vouchers. तो ये जो ट्रांजैक्शन ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये जो अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शंस होता है, जो हम जर्नल में लिखते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं या सब्सिडियरी बुक से में लिखते हैं, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है ट्रांजैक्शन, और इसका जो जिस जहाँ से ओरिजिन हुआ है उसका प्रूफ क्या है, उसका वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, इसका डॉक्यूमेंट क्या है सोर्स का, और वाउचर कैसे बनाएंगे उसके। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, वाउचर का मीनिंग क्या है, वाउचर कितना टाइप का होता है, सोर्स वाउचर और सपोर्टिंग वाउचर क्या है, अकाउंटिंग वाउचर क्या है, वो बनता कैसे है। तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस व्हिच आर बिल्स ऑफ परचेज, इनवॉइस फॉर सेल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एटसेट्रा। जो ट्रांजैक्शन होता है, जो बुक में लिखते हैं, उसको उसके साथ साक्ष्य होना चाहिए। देयर शुड बी मेन थिंग जो है, दैट इज देयर शुड बी एविडेंसेस व्हिच आर बिल्स ऑफ परचेज, परचेज बिल होना चाहिए, हमने खरीदा है कहीं से, किसी को बेचा है तो इनवॉइस फॉर सेल होना चाहिए, सेल का रसीद का जो डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी तो बायर ले जाता है जो हमसे खरीदता है, और डेबिट क्रेडिट नोट बनता है। दिस एविडेंसेस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री आज नोन एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये हमारा जर्नल में लिखने का मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो इसी बेसिस पे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन एंड ए वाउचर इज प्रिपेयर्ड बिफोर रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब इसको लिखने से पहले एक वाउचर बनता है, वो वाउचर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन में हर ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट डिटरमिन करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके लिए एक वाउचर बनता है। देन इसको ओरिजिनल एंट्री, बुक को ओरिजिनल एंट्री में लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप। तो दैट मे बी जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम बेसिस, डेट वाइज, एक तारीख का 2 तारीख का ट्रांजैक्शन, 2 तारीख के, देन 3 तारीख, ऐसे एक स्टार्टिंग से एंड तक लिखते जाएंगे जब तक वो अकाउंट बनेगा, जर्नल बनेगा। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम बेसिस भी फॉलो करोगे। आज का ट्रांजैक्शन जो फास्ट होगा 1 तारीख का, वो फास्ट लिखोगे, देन इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन लिखोगे, 8:10 में जो ट्रांजैक्शन होगा 8:10 में लिखना, तो 8:12 में जो होगा उसके बाद उसको लिखना। ये होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड टाइम बेसिस, टाइम एंड डेट बेसिस। एंड द एंट्रीज recorded in the books of account are transferred to specific ledger accounts। पहले जर्नल में लिखते हैं या स्पेशल पर्पस बुक लिखते हैं। स्पेशल पर्पस बुक 8 था, मैंने आपको बताया था, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड कैश बुक। देन जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, 5 3 8। जर्नल प्रॉपर एंड जर्नल सेम टाइप का होता है, बट जर्नल प्रॉपर में मतलब जर्नल का कुछ स्पेसिफिक एंट्री लिखा जाता है जो ये 7 बुक्स में नहीं आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स विल बी डिस्कस्ड। इसमें तो पहले डिस्कस करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ क्या होता है। जहां पे जर्नल हम लोग लिखते हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट में ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है? तो अन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन और एन इवेंट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। एक ट्रांजैक्शन घटा है, एक इवेंट घट रखा है, इसको बोलते हैं एविडेंस, को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इवेंट हैविंग टेकन प्लेस। एक ट्रांजैक्शन हो गया, ये सोर्स डॉक्यूमेंट इसको एविडेंस करता है, प्रमाण देता है। It is of prime importance in accounting because accounting is based on factual financial information। फैक्ट होना चाहिए, that is evidence। कि अगर ट्रांजैक्शन घट गया, इसका एविडेंस होना चाहिए कि ये हमने राम को, हमारे एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, बैंक में 8,000 रुपये जमा किया,
वेयर इज द एविडेंस? मियर टेलिंग इज नॉट एन एविडेंस. आपको एविडेंस बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा या कलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए कैश मेमो शोइंग कैश सेल्स. कैश मेमो एक रसीद बुक होता है, उसके अंदर जब सेल करते हैं, इसमें कैश मेमो जो हमसे खरीदता है, हमारा कस्टमर जिसको बोलते हैं हम बायर, उसको देते हैं और कैश लेते हैं, तो इसलिए इसको कैश मेमो इशू करते हैं. एन इनवॉइस शोइंग सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. उधार में बेचते हैं तो सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं. जिसको उधार में बेचते हैं वो हमारे भाई नहीं, ही इज योर डेटर, तो डेटर को एक सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं. बिल्स ऑफ परचेज शोइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. अगर उधार पे खरीदते हैं तो बिल ऑफ परचेज होता है. रिसिप्ट मेड आउट बाय द रिसीवर फॉर कैश रिसीप्ट. अगर हम पैसे देकर खरीदेंगे तो जो बंदा जो हमें बेच रहा है वो हमें एक कैश रिसीट दिया होगा, कैश मेमो, तो वो जो दिया होगा वो रिसीव कर रहे हैं हमसे पैसे, उसमें लिखा होगा कि हमने उनसे गुड्स खरीदा, तभी वो हमारे से वो कैश रिसीट दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो एविडेंस. दीज डॉक्यूमेंट्स आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. इसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, और एक ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एविडेंस होता है. दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. जो ट्रांजैक्शन आप बोल रहे हो, मैंने 10,000 का खरीदा, ये ट्रांजैक्शन जो कैश मेमो सपोर्ट करता है कि आपने पैसे देकर खरीदा, इसको इसीलिए बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड और कॉल्ड इन अल्टरनेटिव नेम एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. Then let us now discuss the most common source documents. Most common source document एक होता है पहला कैश मेमो. कैश मेमो is prepared by the seller when goods are sold against cash. जब हम पैसे लेकर गुड्स बेचेंगे तो हम कैश मेमो वो बायर को इशू करेंगे जो हमसे खरीद रहा है. We are the seller and he or she is the buyer. It has details of goods sold, quantity, rate of each item and the total amount received besides the date of the transaction. So now this is called your कैश मेमो. कैश मेमो में ये सब कुछ होता है, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी होता है, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस इफ एनी. तो कैश मेमो में लिखा होता है डिटेल्स, गुड्स बेचा लिखा होता है, सेल किया, कितने क्वांटिटी 10 पेंसिल्स, रेट ऑफ ईच पेंसिल 5 रुपए एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड 10 × 5 50 रुपए, कौन से दिन बेचा और क्या क्या टर्म्स है. गुड्स कैन नॉट बी रिटर्न इफ रिटर्न, टाइम हो गया 10 से 2 बजे के बीच में, अगर कोई उसके ऊपर केस वगैरह होगा तो दिल्ली जुरिडिक्शन का अंडर होगा जहां पे सेल हुआ है. इट इज एन एविडेंस फॉर द परचेजर फॉर गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश एंड द सेलर इफ इट इज एन एविडेंस ऑफ कैश सेल्स. परचेजर बोलता है कि हमने इसको इनसे खरीदा,
पैसे देके हमसे खरीदा, और हमारे लिए एक होता है कि हमने गुड्स बेचा, हमने किसी को गुड्स बेचा, तो दैट इज एन एविडेंस ऑफ अ परचेज। तो नाउ व्हाट इज टू बी डन इज, देखो स्पेसिमेन ऑफ ए कैश मेमो इज एज फॉलोज। कैश मेमो का स्पेसिमेन क्या होता है, देखो कैश मेमो का स्पेसिमेन कैसे बनता है। कैश मेमो, पैसे लिया है, जो इश्यू करेगा, इसका इश्यूइंग पर्सन होगा जो बेच रहा है, सेलर, तो सेलर का एड्रेस होगा, कैश मेमो लिखा होगा, रसीद बुक टाइप का होता है, इसमें 100, 50, 200 फाइल्स होता है, और इसके अंदर कार्बन पेपर नीचे डाल के उसके ऊपर लिख देंगे छाबरा सिल्क साड़ीज, ये सिल्क साड़ी बेच रहे हैं, होलसेल एंड रिटेल वेडिंग साड़ीज स्पेशलिस्ट, सीटीसी प्लाजा रिंग रोड महारानी बाग न्यू दिल्ली, और इस पिन कोड भी होगा, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द शॉप जो इश्यू कर रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, ये कौन सी जो कैश मेमो बुकलेट है, ये कौन सी नंबर है और कौन सी डेट को सेल हुआ है, यहाँ पे डेट डालेगा सेलर। क्वांटिटी 10 साड़ी, डिस्क्रिप्शन होता है साड़ी 10, क्वांटिटी में 4 सॉल, रेट और 4, और सॉल बेचा 4। साड़ी का रेट 1000 रुपये, सॉल का रेट 1000 रुपये, 10 इंटू 1000 10,000, और 4 इंटू 1000 4000, टोटल हो गया 14,000। डिस्काउंट होगा तो लेस होगा। ये 14,000 अमाउंट कॉलम में आया, यहाँ पे रेट कॉलम, यहाँ पे अमाउंट कॉलम, 1 2 3 4 होता है। रुपीज 14,000 ओनली, यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों हमेशा मैच करना चाहिए। गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, दिस इज द कंडीशन फॉर छाबरा सिल्क साड़ीज। यहाँ पे स्टाम्प होगा या सिग्नेचर होगा जो बेच रहा है, आइदर कैशियर का होगा और या बिजनेस के ओनर का होगा। बिल्स, इनवॉइस और बिल क्या होता है, इनवॉइस और बिल, एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स उधार पे हम बेचेंगे, कैश में अगर हम बेचेंगे, हम छाबरा साड़ी स्टोर के, सिल्क और साड़ी स्टोर के ओनर हैं तो हम ऐसे देंगे। अगर हम उधार में बेचेंगे किसी को, बाद में पैसे लेंगे, इट इज ऑन क्रेडिट। An invoice or bill is prepared by the seller when the goods are sold on credit. It has details of the party to whom goods are sold. इसमें डिटेल्स लिखा होता है, जिसको गुड्स बेचा गया उसका डिटेल्स होता है, क्योंकि उसके बाद में जाके पैसे मांगेंगे, उस घर का एड्रेस उल्टा सीधा दे देगा या पैसे देगा नहीं। तो गुड्स सोल्ड, कितना गुड्स बेचा, क्या बेचा, एंड द टोटल सेल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेल क्या है। The original copy of the sales invoice is sent to the purchaser. हमेशा ओरिजिनल जो खरीदता है, कैश मेमो का ओरिजिनल होता है, मतलब जो खरीदता है हम हमारे से, और हम बिजनेस के मालिक बन जाते हैं हर टाइम। तो और यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो जो उधार में खरीद रहे हैं उसको देते हैं, और इसका जो कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी कार्बन कॉपी के नीचे होता है, हमारे पास रहता है। And a duplicate copy is written as an evidence of the sale for receiving it in the books of account, for recording it in the books of account. हम इसको जर्नल में लिखेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, तो उसी एविडेंस से लिखेंगे। इसमें भी वही होता है, डुप्लीकेट कॉपी में हम जर्नल में लिखते हैं। एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर में उससे पैसे लेना है या इधर भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर वो कैश सेल करने के बाद वो रिटर्न करने के लिए आ गया, तो हमारे पास ओरिजिनल कॉपी तो होगा नहीं, डुप्लीकेट कॉपी होगा। तो दैट इज फॉर द परचेजर, क्रेडिट परचेज आर एविडेंस्ड बाय बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। हम सप्लाई कर रहे हैं, परचेजर के लिए जो बिल लिया हमसे, वो एविडेंस करता है कि उसने खरीदा है। ए स्पेसिमेन ऑफ ए इनवॉइस और बिल इज एज फॉलोज। तो बिल जो उधार में बेचते हैं उसमें क्या होगा, देखो ये तो कैश मेमो था, यहाँ पे इनवॉइस बनेगा। तो इनवॉइस विल बी लाइक दिस, इन केस ऑफ उधारी में हमने बेचा। मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर्स लिमिटेड, एक लिमिटेड कंपनी, डीलर्स इन एवरीथिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक का हर चीजें मिलता है बोलते हैं। 131 इज द शॉप नंबर, नोवेयर स्ट्रीट इज द प्लेस नेम एंड स्ट्रीट नेम, दिल्ली 1। यहाँ पे इनवॉइस का नंबर होगा, यहाँ पे जिस दिन का सेल हो उस दिन का होगा। जो यहाँ पे जो खरीद रहे हैं उसका नाम, इसका नाम है आइडियल कस्टमर एवरीवेयर रोड, फाइन सिटी, मीरठ, यूपी। यूपी से खरीद रहे हैं। इसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ भी होता है आजकल। क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट ये होगा।
दो रेफ्रिजरेटर बेचा 167 लीटर वाला, एक 8,000 का है, तो 16,000 हो गया टोटल अमाउंट। रेट मतलब पर यूनिट रेट, अमाउंट मतलब टोटल। देन 10 ऑटोमेटिक आयरन्स, तो 1100 रुपये एक का, 11,000 टोटल कर देंगे। इससे जीएसटी इसके साथ ऐड करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऐड करेंगे, फिर इससे डिस्काउंट माइनस करके जीएसटी ऐड करेंगे, फिर टोटल आएगा। इसका अमाउंट में लिखेंगे ₹27,000 ओनली, 27,000 ओनली। सेल्स मैनेजर या ओनर का सिग्नेचर होगा। ई एंड ओई, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सक्यूज्ड, अगर गलती हो गया तो माफ कर देना। देन कम्स योर रसीद, receipt. When cash or check is received from a customer, a receipt for the amount received is issued. जब चेक या कैश कस्टमर से रिसीव करते हैं गुड्स सेल करने के टाइम पे या गुड्स सेल करने के बाद, तो जो उनसे लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिसीट। द रिसीट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, दो तरीके में बनता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब एक ओरिजिनल होता है और एक दूसरा उसके नीचे कार्बन पेपर डाल के सेम चीजें सेम हैंड राइटिंग में सेम टाइप में उतर जाता है। द ओरिजिनल इज गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जो पैसा दे रहा है हमें, हम मालिक है दुकान के, तो जो दे रहा है उसको हम देते हैं। एंड द डुप्लीकेट इज केप्ट एज फॉर रिकॉर्ड, जो नीचे वाला जो रह गया रसीद बुक में आफ्टर कार्बन पेपर, तो कार्बन कॉपी होता है, वो हमारे पास रहता है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और उसको जर्नल में उतारने के लिए या ओरिजिनल बुक में लिखने के लिए। ओरिजिनल बुक 8 होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू 8। इट हैज डिटेल्स ऑफ डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द पार्टी एंड नेचर ऑफ पेमेंट। इसके अंदर भी वही सब डिटेल होता है। ये रसीद का स्पेसिमेन देखो कैसे होता है। ये रसीद का होता है स्पेसिमेन, इट्स कंप्लीट नेम एंड एड्रेस, डीलर इन एवरीथिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ द रसीद और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, नेम ऑफ द पर्सन पेइंग यू विथ एड्रेस, ए सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स 27,000 ओनली इन आइदर कैश और चेक, चेक नंबर होगा नहीं तो खाली कैश, डेटेड 5/2/24, दिस टू डेट शुड मैच। ड्रॉन ऑन कानरा बैंक, विवेक विहार, दिल्ली। ये कोई एक बैंक के ऊपर ड्रॉ होता है चेक अगर हुआ तो, ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर इतना, जो इनवॉइस नंबर होगा, जो पहले सेल्स इनवॉइस का नंबर होगा यहाँ डालेंगे, डेटेड 3/2/2024, मतलब ये 3 तारीख को ये इनवॉइस 3 तारीख को बना था, वो हमें चेक दे रहा है 5 तारीख को, 5 फरवरी को। तो इसके नीचे चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, अगर पैसे मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे कि पेमेंट इज कंप्लीट, अदरवाइज फिर उस बंदे को, आइडियल कस्टमर को पकड़ेंगे। देन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, जो ओनर होगा बिजनेस को, साइन करके देगा कि मैंने आपसे चेक लिया, और कैश लिया तो नॉट सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, कुछ नहीं लिखना। देन पे इन स्लिप, बैंक में जो जमा करते हैं पैसे, दैट इज एंटर्ड इन द पे इन स्लिप एंड इट is a proof of money deposited in the bank. Pay in slip, आप जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो, यू मस्ट बी इन ए हायर क्लास, छोटे बच्चे नहीं हो, तो आपको सबको बैंक क्या ट्रांजैक्शन के बारे में पता होता है। तो बैंक में जो पैसे जमा करने के टाइम पे, चेक जमा करने के टाइम पे जो फॉर्म भर के जमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप। It is a source document used for depositing cash and checks into bank. ये सोर्स डॉक्यूमेंट, ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट है डॉक्यूमेंट जिसमें बैंक में पैसे जमा करते हैं। पे इन स्लिप इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक, बैंक ये फॉर्म हमें देता है। इट हैज ए काउंटर फॉइल व्हिच इज रिटेन्ड बाय द डिपोजिटर, ये काउंटर फॉइल, ये मिडिल में डॉटेड लाइन होता है ना, ये काउंटर फॉइल होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम पैसे जमा कर रहे हैं हम रख लेते हैं इसको, और ये वाला बैंक के पास रहता है। Nowadays, banks place a box in which checks along with the filled pay-in slips can be dropped. बॉक्स के अंदर इसको फिल करके ड्रॉप कर सकते हैं। इन सच केसेस काउंटर फाइल्स आर नॉट साइंड,
ये काउंटर फॉइल को बैंक वाले साइन नहीं करते, पहले बैंक वाले साइन करके रखते हैं, आजकल इसको साइन नहीं करते। The counterfoil of the paying slip gives details regarding the date and amount in cash or check deposited. कैश और चेक क्या जमा कर रखे हो, ये वाला डिपॉजिट इसके अंदर भी होता है। स्पेसिमेन ऑफ अ पेइंग स्लिप इज एज फॉलोज। ये पेइंग स्लिप ये है, पेइंग स्लिप ये बीच में ये आधा होता है डॉटेड लाइन, यहाँ से आप फाड़ सकते हो, चीर के ये अपने पास रख लेना, ये दे देना बैंक वाला को। पेइंग स्लिप में यहाँ पे लिखा होता है पेइंग स्लिप, यहाँ पे डेट होता है, एक्सिस बैंक इंडिया लिमिटेड, ये दोनों एक्सिस बैंक का होता है, और विथ डेट इस तरफ यहाँ पे डेट होता है। देन इसका एड्रेस होता है B6 लाजपत नगर 2 न्यू दिल्ली 2024। यहाँ पे ये एड्रेस एक ही साइड में होता है क्योंकि ये बैंक के पास रहता है, इसका एड्रेस इधर होता है दूसरे साइड में। फॉर क्रेडिट ऑफ अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ये वाला अकाउंट नंबर। देन टोकन आईडी बैंक वाले देते हैं, तो इसलिए हमें इसको नहीं भरना, बैंक वाले भरते हैं। तो नेम मतलब हमारा नाम क्या है यहाँ पे लिखेंगे। डिटेल्स ऑफ कैश और चेक, जो कैश और चेक दे रहे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ भर देंगे, कितना 500 रुपए का नोट, कितना मतलब 100 का टोटल अमाउंट यहाँ होगा, और इसको वार्ड में लिख देंगे 5000 ओनली। इस तरफ फॉर क्रेडिट ऑफ अ करेंट अकाउंट, इस तरफ क्रेडिट ऑफ करेंट अकाउंट मतलब जो हमारा दुकान का जो अकाउंट होता है ना, वो बिजनेस अकाउंट, इसको हम हमेशा बोलेंगे इट इज क्रेडिट ऑफ करेंट अकाउंट, इसको हमेशा हम बोलेंगे ये करेंट अकाउंट है। तो दिस इज इसके चेक का डिटेल्स होगा, और यहाँ पे कैश का डिटेल होगा। चेक कौन से बैंक के ऊपर ड्रॉ हुआ है, उस बैंक का ब्रांच कहाँ है, चेक नंबर क्या है, और उसका अमाउंट क्या है वार्ड्स में। और यहाँ पे अगर कैश जमा कर रहे हैं तो 500 रुपए कितने पीस, 100 रुपए कितने पीस, 50 कितना पीस, 1000 वाला तो कॉलम है ही नहीं, कहीं आजकल 1000 रुपए नोट नहीं है। 2000 वाला हो तो 2000 वाला कॉलम आ जाएगा। ये कॉलम इकोनॉमी के हिसाब से चेंज होता रहता है। और 20 रुपीज कितना, 10 रुपए कितना, 5 रुपए कितना, 2 रुपए कितना, 1 रुपए कितना, इसको टोटल करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, यही अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, दोनों इक्वल होगा। तो सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर, जो डिपॉजिट कर रहा है वो साइन करेगा। एंटर्ड बाय एंड वेरीफाइड बाय, ये बैंक वाले करेंगे, तो इसको हमें नहीं करना। ये होता है पेइंग स्लिप, ये बैंक के पास छोड़ देना है, ये खुद लेकर आना है घर पे, ऑफिस पे। तो इसी से आप जर्नल में एंटर करोगे या कैश बुक में लिखोगे। देन कम्स योर चेक। चेक वेरी कॉमन चीजें है, हम पेमेंट कैश में न करके चेक में दे देते हैं। चेक है क्या? चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विद व्हिच द अकाउंट इज हेल्ड, जिसमें अकाउंट होता है उसी में हम लिखते हैं चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विथ व्हिच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेएबल ऑन और आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद पे होगा। सपोज 12 तारीख का चेक है, 12 मार्च का, तो 12 मार्च का चेक होता है तो 12 मार्च को पे होगा। द बैंक सप्लाइज द चेक फॉर्म, ये चेक बैंक वाला देता है। ये राइटिंग में डॉक्यूमेंट होता है ड्रॉन अपॉन द बैंक, बैंक को ऑर्डर होता है। सपोज हम लोग चेक दे रहे हैं, हम बैंक को ऑर्डर करेंगे कि हम चेक दे देंगे। The name of the party to whom payment is to be made is written after the words pay to। जो बंदे को हम पे करेंगे उसका पे टू के बाद उसका नाम होता है। यहां पे लिखा है पे टू मिस्टर नीरज कुमार सिंह। देन द अमाउंट इज रिटेन बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। यहाँ पे एक जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स के अंदर अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पे वर्ड्स में अमाउंट लिखते हैं 5000 ओनली, यहाँ पे 5000। ये चेक इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉयर। जो चेक बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉयर। जो ड्रॉयर होता है वो चेक बनाता है और चेक बनाकर उसको भेज देता है। द चेक डिटेल्स आर एंटर्ड ऑन द काउंटर फॉइल व्हिच रिमेन्स विद द अकाउंट holder and is the source voucher for recording transactions in the books of account।
द चेक डिटेल्स आर एंटर्ड ऑन द काउंटर फाइल। जो चेक डिटेल है वो काउंटर फाइल में, यहाँ पे चेक के नीचे, ये चेक बुक में नीचे एक चेक होता है, उसके नीचे एक दूसरे कलर का फॉर्म होता है जिसका अंदर ये चेक का डिटेल्स ले रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं चेक का काउंटर फाइल। उसके अंदर डिटेल्स दिया होता है कि कब दे रहे, पेमेंट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कब क्यों दे रहे हैं, ये सब कुछ लिखा होता है। तो ये चेक होता है। देन डेबिट नोट, इसके बाद कम्स योर डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? A debit note is made out of evidencing that a debit has been made to the account of the party named in the debit note. A debit note is made out evidencing that a debit has been made to the account of the party named in the debit note. A debit note में जिसका नाम लिखा है, जो पार्टी का नाम लिखा है, उसको एक डेबिट दिया गया है। इन डिटेल द रीजन फॉर डेबिट, क्यों डेबिट दिया गया है इसका रीजन भी लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेलर ऑफ गुड्स विल मेक ए डेबिट नोट इफ ही फाइंड्स दैट हिज गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। अगर हम सेलर हैं, हम 1500 का गुड्स किसी को 1300 में बेच दिया, तो उसको और एक डेबिट नोट इश्यू कर देंगे 200 रुपए का कि भाई हमें और दे दो। Similarly, a purchaser of goods will make a debit note if the goods have been invoiced over invoiced, or he has returned the goods, or the seller has allowed a lower discount. तो परचेजर क्या करेगा? कम पैसे, परचेजर विल मेक ए डेबिट नोट इफ द गुड्स हैव बीन ओवर इन्वेस्ड। अगर किसी ने ज्यादा पैसे लिख के हम किसी को दे दिया, तो जो हमसे खरीद रहे हैं वो डेबिट नोट हमें दे देगा कि भाई ज्यादा पैसे कर दिया, पैसे कम कर दो। The effect of a debit note is the amount due to the supplier is reduced. तो हम क्या करेंगे? हम सप्लायर हैं, हम उसका प्राइस रिड्यूस कर देंगे। और if the account is already settled, goods can be purchased further without a payment. अगर वो सप्लायर ने हमें ऑलरेडी पैसे दे रखा है, तो नेक्स्ट टाइम जब पैसे देगा उतना पैसे कम करके हमसे खरीदेगा। स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट इज गिवन बिलो। स्पेसिमेन डेबिट नोट का नीचे दिया गया है, ठीक है। देन डेबिट नोट कैसे है? ये कंपनी का नाम, हमारा दुकान का नाम, कंप्लीट एड्रेस, और इसका डेबिट नोट का नंबर, और यहाँ पे लिखा है डेबिट नोट ये रिसीट के अंदर, और जिस दिन का है उसी दिन का। अगेंस्ट किसको डेबिट नोट मिल रहा है? सर, हाई एंड लो न्यू दिल्ली, इनके अगेंस्ट में डेबिट नोट है। गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चालान नंबर 93 5500 रंजीत कुमार। तो ₹5000 ओनली, ये जो 5500 ओनली यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे और मैनेजर या ओनर का सिग्नेचर होगा। सिमिलरली क्रेडिट नोट कब इश्यू होता है? Credit note is made out evidencing that credit has been granted to a debtor. एक डेटर को जो हमसे गुड्स खरीदा है, हम सेलर हैं, हमने जिसको गुड्स उधार पे बेचा है, ही इज आवर डेटर। तो क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट ए क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू ए डेटर। जो हमसे खरीदा है उधार पे, ही इज आवर डेटर, पैसा हमें देगा, उसको हम क्रेडिट नोट दे दिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इन्वॉइस्ड, अगर हमने पहले बेचा था उनको गुड्स और उसको कम करने के लिए हम क्रेडिट नोट दे देते हैं वैल्यू को, और द कस्टमर अलाउड फर्दर डिस्काउंट, कस्टमर को 11,000 रुपये दिया था, 11,000 रुपये में बेचा था, डिस्काउंट के बाद और 1,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया। ये क्रेडिट नोट इज इशूड फॉर दिस। जो पहले जिनको बेचा था उसने अगर गुड्स वापस कर दिया तो उसका सेल्स प्राइस कम हो जाएगा, या हमने उसको और ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कम हो जाएगा। The effect of a credit note is that the amount of the customer's indebtedness is reduced. कस्टमर का indebtedness मतलब हमें जो पेमेंट करना वाला है, डेब्ट को बोलते हैं
इंडेबिटेडनेस, वो जो डेट था उसका जो इंडेबिटेडनेस टुवर्ड्स अस था पेमेंट के लिए, वो कम हो जाएगा, इट इज रिड्यूस्ड। और इफ इट इज ऑलरेडी सेटल्ड, अगर उसने हमें पहले पैसे दे दिया है 11,000 पूरा, टू एनेबल द कस्टमर टू परचेज गुड्स टू द वैल्यू ऑफ क्रेडिट विदाउट फर्दर पेमेंट, बिना पैसे दिए 1,000 रुपए का और गुड्स खरीद सकता है। अगर हमें 1,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया या 1,000 रुपए का उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो उसको हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। ए स्पेसिमेन ऑफ ए क्रेडिट नोट इज एज फॉलोज। क्रेडिट नोट का स्पेसिमेन कैसे होगा, देखो क्रेडिट नोट, इसमें जो दे रहा है उसका एड्रेस, हमारा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट नोट का नंबर और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे किसको दे रहे हैं, मेसर्स प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, इन्होंने हमसे खरीदा था, यानी ये हमारा डेटर है। भागीरथी प्लेस, चांदनी चौक, दिल्ली, रिसीव्ड गुड्स एज पर डिलीवरी चालान नंबर डेटेड दिस, हम इसी दिन गुड्स उनको इसी चालान नंबर पे उनको गुड्स भेजा था 14 फरवरी को, और 15 फरवरी को उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया। तो हमने इसको क्रेडिट नोट दे दिया 15,000 का, मैनेजर का सिग्नेचर करके 15,000 ओनली लिख के, क्योंकि हमने बोला प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी वाले अब 15,000 रुपए का गुड्स हमें वापस कर दिया। अगर डिस्काउंट होता यहाँ पे लिखे होंगे अलाउड फर्दर डिस्काउंट, फिर 15,000, यानी 15,000 रुपये हम का गुड्स हमसे कैश का वर्थ गुड्स आप हमें वापस कराए। आप 15,000 का गुड्स बिना पैसे दिए खरीद सकते हो, या अगर 40,000 का खरीदा तो 25,000 और दोगे, और हमने डिस्काउंट दिया है तो 15,000 का गुड्स आप और ले जाओ। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। देन कम्स योर वाउचर। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बाद हम वाउचर नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं। तो वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू टीम एजुकेट।